नमस्कार, 4 का चक्रव्यूह में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। नेता हो या अपराधी, आतंकी हो या जिहादी, कौन किसके चक्रव्यूह में फंसा, इस शो में आपको विस्तार से बताएंगे। चक्रव्यूह में आज सबसे पहले बात अग्निपथ के चक्रकाल में फंसे विपक्ष की, जिसने अब खुलकर मोदी विरोधी एजेंडा चलाना शुरू कर दिया है। फिर बात करेंगे कोर्ट के चक्रव्यूह में फंसे सत्येंद्र जैन की, जिनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया है। चक्रव्यूह की तीसरी खबर में बात करेंगे राष्ट्रपति चुनाव के चक्रकाल में फंसी ममता बनर्जी की, जिनको राष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवार के नाम पर 2 बार झटके लगे हैं। चौथी और आखिरी खबर में बात करेंगे विश्व हिंदू परिषद के चक्रव्यूह में फंसे कट्टरपंथियों की, जिन्हें अब वीएचपी ने नुपुर शर्मा के समर्थन में आके मुंह तोड़ जवाब दिया है। चलिए शुरुआत करते हैं चक्रव्यूह की, और सबसे पहले बात अग्निपथ योजना की आड़ में मोदी विरोधी एजेंडा चला रहे विपक्ष की, जो अब खुलकर सामने आ गया है। देश भर में लगातार हो रहे हिंसात्मक विरोध प्रदर्शन के बीच केंद्र सरकार ने बड़ा ऐलान करते हुए केंद्रीय आर्म पुलिस फोर्स यानी सीएपीएफ और असम राइफल्स की भर्ती में अग्निवीरों को 10% आरक्षण देने की घोषणा की है। गृह मंत्रालय ने अग्निवीर के रूप में सेवा पूरी करने वालों के लिए अधिकतम उम्र की सीमा में भी छूट का ऐलान कर दिया गया है, जिसके तहत अग्निवीरों को अधिकतम आयु सीमा में 3 साल की छूट दी जाएगी। अग्निपथ योजना के तहत भर्ती अग्निवीरों के पहले बैच के लिए अधिकतम आयु की सीमा में 5 साल की छूट दी जाएगी। लेकिन इस बीच सरकार जहां मामले को शांत करवाने की कोशिशों में लगी है, तो विपक्षी पार्टियां इसे हवा देने का काम कर रही हैं। देश के हित में अगर कोई भी फैसला लिया जाता है, तो ये मोदी विरोधी सबसे पहले उन फैसलों का विरोध करने लगते हैं। ऐसे ही मोदी विरोध में सबसे आगे रहने वाले गांधी परिवार के युवराज राहुल गांधी ने फिर किया है। पीएम मोदी की इस योजना की तुलना कृषि कानूनों से की और कहा कि इस योजना का हाल भी वैसा ही होगा। फिर सरकार को माफी वीर बनकर इस योजना को वापस लेना होगा। ऐसे ही प्रियंका गांधी ने इस योजना में किए जा रहे बदलाव को सरकार की कमी बता दिया। यहां कांग्रेस ने जंतर मंतर पर इस योजना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किए जाने का ऐलान कर आग में घी डालने का काम कर दिया। इसी नक्शे कदम पर आम आदमी पार्टी भी चल रही है। खुद के घोटालेबाज गैंग को तो केजरीवाल संभाल नहीं पा रहे हैं, और अब केंद्र पर हमला करने के लिए आप ने भी विरोध प्रदर्शन किए जाने की घोषणा कर दी है। ऐसे ही हिंसा को सबसे पहले बढ़ावा देने वाले एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि आज मोदी की वजह से ही युवा सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। ये लोग खुलेआम इन प्रदर्शनकारियों का समर्थन कर इन्हें बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। मोदी विरोध में देश को हिंसा की आग में झुलसाने की साजिश की जा रही है, और इन सब में मोहरा बनाया जा रहा है युवाओं को, जिससे इन युवाओं का भविष्य दांव पर लगा है, और ये विपक्षी पार्टियां अपना एजेंडा चलाने में लगी हुई हैं। यहां अग्निपथ पर विपक्ष की राजनीति बेनकाब हो गई है, तो वहीं केजरीवाल के मंत्री सत्येंद्र जैन को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है, और इस बार फिर से उन्हें जेल ही नसीब हुई है। जेल से बाहर निकलने को बेचैन सत्येंद्र जैन ने हाल में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में जमानत अर्जी लगाई थी, जिसे अब कोर्ट ने खारिज कर दिया है। ईडी ने इस याचिका पर सुनवाई से पहले सत्येंद्र जैन और उनके सहयोगियों के 10 ठिकानों पर छापे मारे थे। जांच टीमों ने इस मामले में जुड़े व्यक्तियों के आवासीय और कार्यालय परिसरों में छापेमारी की थी। आशंका जताई गई है कि ईडी को इस बार भी जैन के ठिकानों से अहम सबूत हाथ लगे हैं। ऐसे ही जब पहली छापेमारी हुई थी, उसमें ईडी को जैन के ठिकानों से 2 करोड़ 85 लाख रुपए करीब कैश और 133 सोने के सिक्के बरामद हुए थे। फिर जैन ने अपनी जमानत याचिका डाली थी, जिस पर ईडी पक्ष की दलीलों के बाद अब जैन के जेल से निकल पाने के सपनों पर पानी फिर गया है। एक अहम बात यह भी है कि पिछली सुनवाई के दौरान भी जैन की याचिका को लेकर फैसला सुरक्षित रख लिया गया था, और अगली सुनवाई के लिए 18 जून की डेट दी गई थी। ऐसे ही पहले 9 जून को सत्येंद्र जैन को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। अब ऐसा तो बार बार किसी बड़े क्रिमिनल के साथ ही किया जाता है। अब वो केजरीवाल कहां हैं, जो सत्येंद्र जैन पर लगे सभी आरोपों को फर्जी बता रहे थे, उन्हें सच्चा देशभक्त बता रहे थे, उन्हें बेगुनाह कह रहे थे। अब तो एक स्टेटमेंट नहीं आया उनका। इस मुद्दे से लोगों को गुमराह करने के लिए अब दिल्ली के मुख्यमंत्री जी ने ये नया ट्रैक पकड़ लिया है, अग्निपथ योजना का। अपने घोटालेबाज मंत्री को तो ये बचा नहीं पाए हैं,
इस योजना के खिलाफ प्रदर्शन करने का ऐलान करते फिर रहे हैं। जो अपने मंत्री को बेगुनाह साबित नहीं कर पाए, वो प्रदर्शन कर रहे छात्रों को आश्वासन दे रहे हैं। ऐसे में केजरीवाल चाहे मुद्दे से लोगों को कितना भी गुमराह कर लें, नवाब मलिक और अनिल देशमुख की ही तरह सत्येंद्र जैन को भी जेल की ही हवा खानी पड़ेगी। एक तरफ सत्येंद्र जैन को कोर्ट से झटका लगा, तो दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को राष्ट्रपति चुनाव से पहले दो बड़े झटके लगे हैं। सबसे पहले तो ममता बनर्जी ने राष्ट्रपति चुनाव में बीजेपी के खिलाफ विपक्ष को एकजुट करने की कवायद शुरू की, जिसमें पहले तो कांग्रेस शामिल होने से कतराई। फिर जब कांग्रेस के साथ सहमति बनी, तो कांग्रेस के कारण बाकी विपक्षी दलों ने किनारा कर लिया, जिसका नतीजा यह हुआ कि ममता बनर्जी ने चुनाव को लेकर हाल में जिस मीटिंग का आयोजन किया, उसमें आम आदमी पार्टी, अकाली दल, टीआरएस, बीजेडी और एआईएमआईएम जैसी कई विपक्षी पार्टी नदारद रही। फिर शरद पवार ने राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनने से मना कर दिया, जिसके बाद ममता बनर्जी ने फारूक अब्दुल्ला के नाम की पैरवी करना शुरू किया। लेकिन अब वहां भी उन्हें झटका लगा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने भाजपा विरोधी दलों के सूत्रधार बनने की ममता बनर्जी की इच्छा पर पानी फेर दिया है। ममता की ओर से प्रस्तावित अब्दुल्ला ने राष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष के उम्मीदवार के रूप में प्रस्ताव को विनम्रता के साथ ठुकरा दिया। फारूक अब्दुल्ला ने इस संबंध में एक बयान जारी किया, जिसमें कहा कि मैं भारत के राष्ट्रपति पद के लिए संभावित संयुक्त विपक्षी उम्मीदवार के रूप में प्रस्तावित अपने नाम को वापस लेता हूं। जम्मू कश्मीर इस समय संक्रमण काल से गुजर रहा है और इस समय में मेरे प्रयासों की यहां जरूरत है। अब यही फारूक अब्दुल्ला थे जिनका नाम 15 जून को हुई मीटिंग में घंटों मंथन करने के बाद ममता बनर्जी ने खुद आगे किया था। लेकिन यहां भी बीजेपी के विरोध में मजबूत उम्मीदवार उतारने को लेकर ममता दीदी को निराशा ही हाथ लगी है। शिवसेना ने भी अपने मुखपत्र सामना में इसे लेकर ममता बनर्जी पर हमला बोल दिया है और इसे विपक्ष की नाकामी करार दिया है, जिसे इन विपक्षी पार्टियों के बीच टूट के तौर पर देखा जाने लगा है। ऐसे में अब 18 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं, जिसके लिए विपक्ष का हाथ अब भी खाली ही है। ममता बनर्जी के सपने पर तो पानी फिर गया है और अब नुपुर शर्मा के समर्थन में विश्व हिंदू परिषद ने आके कट्टरपंथियों को उनकी धमकी का मुंहतोड़ जवाब दिया है। नुपुर शर्मा की टिप्पणी के बाद से लगातार उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, उन्हें धमकियां दी जा रही हैं। ऐसे में अब विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार का बयान आया है। उन्होंने बेबाकी से काशी, मथुरा समेत तमाम मुद्दों पर बात करते हुए ध्यान दिलाया कि कैसे हिंदू होकर लोग श्री राम भगवान, श्री कृष्ण भगवान के बारे में बात कर लेते हैं, लेकिन कोई पैगंबर मोहम्मद से जुड़ी बातें नहीं कर सकता है। आलोक ने साफ कहा है कि इस्लाम हमारे ऊपर एक तरह की सेंसरशिप को नहीं थोप सकता है, जैसा उसने विश्व के कई कोनों में किया है। इसके साथ ही हिंदू धर्म और उनके त्योहारों पर उड़ते मजाक को लेकर आलोक कुमार ने कई बड़ी बातें बताई हैं। हिंदू धर्म के अपमान पर अब हिंदू समाज चुप नहीं बैठेगा। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल सड़कों पर उतरकर इन चीजों का विरोध करने वाली है और मुस्लिमों की ओर से की गई हिंसा और हिंदू देवी देवताओं के उड़े मजाक पर इस संबंध में सरकार को ज्ञापन भेजने की भी तैयारी की जा रही है। इतना ही नहीं, वीएचपी उन लोगों को कोर्ट में लेकर जाएगी और सिविल सोसाइटी में उनसे आमना सामना होगा। पूछा जाएगा कि क्या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सबके लिए है या नहीं। नुपुर शर्मा के खिलाफ हो रहे विरोध में अब हिंदुओं ने अपनी आवाज बुलंद कर ली है। जिस तरह से पैगंबर के अपमान के नाम पर विरोध प्रदर्शन किया गया, नुपुर शर्मा पर अभद्र टिप्पणी की गई, उनके खिलाफ लोगों ने फांसी की मांग करनी शुरू कर दी, साथ ही साथ कानून को अपने हाथ में ले लिया। लेकिन अब बजरंग दल पहले ही नुपुर शर्मा के समर्थन में सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर चुका है और अब वीएचपी ने भी कट्टरपंथियों को जवाब दे दिया है कि अब हिंदू न डरने वाला है और ना ही चुप बैठने वाला है। चक्रव्यूह में मेरे साथ आज इतना ही। कल फिर कौन किसके चक्रव्यूह में फंसेगा, नए मुद्दों के साथ पेश होंगे और दिखाएंगे कई और सनसनीखेज खुलासे। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं।
पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल बी, उत्तर प्रदेश।